Hello students, today we will discuss exercise 14.3 which is related to factorization, and now we do the factorization with the help of the identities. तो students हमने 9th यूनिट के अंदर कुछ आइडेंटिटीज के बारे में सीखा था, तो उसमें हमारे पास कौन कौन सी आइडेंटिटीज थी तो उनके बारे में हम एक बार फिर से डिस्कस कर रहे हैं। हमारे पास फर्स्ट आइडेंटिटी थी a प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। सेकेंड आइडेंटिटी थी a माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी का होल स्क्वायर। एंड थर्ड आइडेंटिटी इज a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, a प्लस बी एंड a माइनस बी। एक और आइडेंटिटी थी x प्लस a इंटू एक्स प्लस बी। इसका रिजल्ट क्या था हमारे पास, एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए बी। ओके, तो ये हमारे पास 4 आइडेंटिटीज थी जो हमने 9th यूनिट के अंदर स्टूडेंट्स डिस्कस की थी। नाउ वी डिस्कस द आइडेंटिटी फर्स्ट इन द क्वेश्चन। फर्स्ट के अंदर हमारे पास ये आइडेंटिटी है, इस आइडेंटिटी की हेल्प से हमने फैक्टराइजेशन करनी है। तो देखिए स्टूडेंट्स, हम किस वे से इसकी फैक्टराइजेशन करेंगे, बिल्कुल इजी है। तो सबसे पहले इसके फर्स्ट पार्ट का हम सॉल्यूशन करेंगे। एक्स स्क्वायर प्लस 12x प्लस 36। सबसे पहले देखेंगे x किसका स्क्वायर है, x का होल स्क्वायर एक्स स्क्वायर, और जो 36 है ये 6 का होल स्क्वायर है। ओके, अब यहाँ पे हमने ये हमारे पास एक्स स्क्वायर बन गया, ए स्क्वायर ये बी स्क्वायर। अब हमने कौन सी फॉर्म बनानी, 2ab। तो 2 इंटू ए हमारे पास x है और b क्या है हमारे पास 6 है। अब इसको मल्टीप्लाई करके देखेंगे ये 12x बनता भी है कि नहीं, 2 इंटू एक्स 2x इंटू 6 12, तो 12x बन गया ना हमारे पास। इसका मतलब हमने जो इसको आइडेंटिटी की फॉर्म में चेंज करना था वो हमारे पास चेंज हो गया। अब देखिए ये हमारे पास आइडेंटिटी बन गई ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ओके, तो ये हमारे पास आंसर आ गया है। और किस आइडेंटिटी का है ये, a प्लस बी का होल स्क्वायर का। तो इस आइडेंटिटी में आपके पास x, तो जो आपने लिखा है x किसके इक्वल है, a के इक्वल है। सो a इज इक्वल टू x और b इज इक्वल टू 6। ओके, अब आपने इसको इस फॉर्म में चेंज करना है, तो आपके पास क्या बन गया, x प्लस 6 का होल स्क्वायर। अब स्टूडेंट्स आपने इन क्वेश्चंस को यहाँ तक नहीं छोड़ना, आपने फैक्टराइजेशन कंप्लीट करनी है। अगर यदि मैं आपको बोलती हूँ 2 का स्क्वायर, इट मीन्स 2 मल्टीप्लाई 2 या 2 इंटू 2, आप ऐसे भी लिख सकते हैं। अब पॉइंट नहीं, ये इंटू का सिंबल है। अब यहाँ पे आपके पास 2 टर्म्स है, उनका आपने स्क्वायर करना है। तो कैसे लिखेंगे इसको, x प्लस 6 वन टाइम, x प्लस 6 सेकेंड टाइम, तो आपने इनको लिख दिया। ये आपके पास क्या बन गई, फैक्टराइजेशन बन गई। तो देखिए कितनी इजी है इनकी फैक्टराइजेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन सेकंड, सेम इसी वे से क्वेश्चन सेकंड को हम करेंगे। तो देखिए स्टूडेंट, इसको कैसे चेंज करेंगे, 2x का होल स्क्वायर क्या होता है, 4x स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4, x का स्क्वायर x स्क्वायर। अब ये 1 है, 1 को हम लिख सकते हैं ना 1 का स्क्वायर, प्लस 2 इंटू ए हमारे पास बन गया 2x। इसको थोड़ा सा पीछे को कर देते हैं, 1 है 1 का होल स्क्वायर। ओके, तो 2 इंटू 2a इंटू बी। देखिए स्टूडेंट, 2 2 जा 4, 4x बन गया ना, आपके पास x भी था, 2x का होल स्क्वायर 4x स्क्वायर, 1 का होल स्क्वायर 1, और बीच में हमने फॉर्म बना दी 2ab। सो a प्लस b का होल स्क्वायर क्या होता है हमारे पास, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। a यहाँ पे 2x है और b क्या है 1। अभी इसको इस फॉर्म में, आइडेंटिटी की फॉर्म में, जो आपने, ये तो आइडेंटिटी का रिजल्ट था, और किस आइडेंटिटी के लिए है, a प्लस बी के लिए, उसका होल स्क्वायर के लिए। अब हम इसको इस फॉर्म में चेंज करेंगे, 2x प्लस 1 का होल स्क्वायर। इट मीन्स 2x प्लस 1
1 time, 2x plus 1 second time. Okay students, now we will discuss question third, 4x square plus 12x plus 9. सेम इसी वे से इस क्वेश्चन को भी हम सॉल्व करेंगे स्टूडेंट्स। तो क्वेश्चन इस पे देखिए ध्यान से, सबसे पहले अच्छे से देखिए इसमें क्या क्या गिवन है। सो सॉल्यूशन करेंगे थर्ड पार्ट का। 4x square plus 12x plus 9. Now we change 4x square किसका स्क्वायर है? 2x का होल स्क्वायर। 9 किसका स्क्वायर है? 3 का होल स्क्वायर। अब 12 को हम चेंज कर सकते हैं ना, ये 2 इंटू ये a इंटू b, ये b है हमारे पास। ओके अब इसको मल्टीप्लाई करके भी देखेंगे हम। 2 2 जा 4, 4 3 जा 12 इंटू एक्स 12x बन गया ना हमारे पास 12x। तो अब हमारे पास आइडेंटिटी बन गई ये a प्लस बी का होल स्क्वायर। सो 2x प्लस 3 का होल स्क्वायर आपने कर दिया। 2x प्लस 3 इंटू 2x प्लस 3 इज योर आंसर। ओके स्टूडेंट्स, नाउ वी डिस्कस नेक्स्ट क्वेश्चन फोर्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन फोर्थ भी सेम इसी वे से करेंगे जैसे हमने 1 to 3 क्वेश्चंस किए हैं। तो 9x स्क्वायर को स्टूडेंट्स हम चेंज करेंगे। सबसे पहले देखिए, जब भी आपने क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं तो एक बार क्वेश्चन की स्टेटमेंट को आपने ज़रूर लिखना है, जो भी आपके पास एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के अंदर टर्म्स हैं। तो 9x को हम लिख सकते हैं ना स्टूडेंट्स 3x स्क्वायर। 25 को लिख सकते हैं 5 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 3x इंटू 5। 2 3 जा 6, 6 5 जा 30। तो अब आपके पास a बन गया 3x, b बन गया 5। सो 3x प्लस 5 का होल स्क्वायर आपने कर दिया। 3x प्लस 5 वन टाइम, 3x प्लस 5 सेकेंड टाइम इज योर आंसर। नेक्स्ट फिफ्थ पार्ट, इसको भी सॉल्व करेंगे। तो a स्क्वायर x स्क्वायर को हम लिख सकते हैं ना ax का स्क्वायर, ax का होल स्क्वायर प्लस b को लिख सकते हैं b का स्क्वायर प्लस 2 इंटू a। अब आपके पास ax बना और b जो है ये b है, तो 2 इंटू ax इंटू b। चेक करेंगे इनको मल्टीप्लाई करके हमारे पास 2abx बना या नहीं बना। 2 इंटू a इंटू x इंटू b, 2 इंटू a 2ax, x भी है साथ में इंटू b 2abx। तो अब a है ax प्लस b है ये वाला b, इसका हमने होल स्क्वायर कर दिया। सो ax प्लस b वन टाइम and ax plus b second time is our answer. नेक्स्ट सिक्स्थ पार्ट को सॉल्व करेंगे स्टूडेंट्स, सेम इसी वे से जैसे आपने अभी ये पार्ट्स किए हैं। सिक्स्थ पार्ट भी हमने इसी वे से ही सॉल्व करना है। सो सिक्स्थ पार्ट में देखिए आपके पास स्टेटमेंट है a स्क्वायर x स्क्वायर प्लस 2ax प्लस 1। तो a स्क्वायर x स्क्वायर को हम लिख सकते हैं ना ax का होल स्क्वायर। 1 को लिख सकते हैं 1 का होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू ax इंटू 1। ओके बन गया ना ये 2ax। तो ये आपके पास a बन गया, ये क्या बन गया b। तो ax प्लस 1 का होल स्क्वायर। अब क्या बना ये, इसको 2 टाइम्स लिखेंगे। ax प्लस 1 इंटू ax प्लस 1 इज आवर आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन सेवेंथ, 9x स्क्वायर प्लस 2xy प्लस y स्क्वायर बाय 9। तो इस क्वेश्चन में फ्रैक्शन है। फ्रैक्शन को देख के स्टूडेंट्स थोड़े से नर्वस हो जाते हैं कि फ्रैक्शन है, इसको हम कैसे सॉल्व करें। डोंट वरी स्टूडेंट्स, आप इजीली इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। 9x का स्क्वायर, इसको आप लिख सकते हैं ना 9 किसका स्क्वायर है 3 का, x स्क्वायर किसका है x का स्क्वायर। तो 9x स्क्वायर को हम 3x स्क्वायर लिख सकते हैं स्टूडेंट्स। प्लस अब ये जो y है y स्क्वायर को लिख सकते हैं ना y का स्क्वायर। नीचे 9 है, 9 को हम लिख सकते हैं 3 का होल स्क्वायर। तो दोनों के लिए हम एक ही बार स्क्वायर इस फॉर्म में लिख सकते हैं। ओके तो y अपॉन 3 का होल स्क्वायर।
अब प्लस 2 इंटू ये आपके पास 3x क्या है a, और a ये है तो a की प्लेस पे हमने 3x लिखना है, b की प्लेस पे हमने y/3 लिखना है। अब हमने ये देखना हमारे पास 2xy बना भी कि नहीं, 3 से 3 कैंसिल हो गया तो आपके पास क्या फॉर्म बन गए 2xy। ओके, अब आपके पास a की प्लेस पे 3x रख देंगे, b की प्लेस पे y/3 लिख देंगे। सो 3x प्लस y/3 का होल स्क्वायर, इट मीन्स 3x प्लस y/3 वन टाइम and 3x plus y/3 second time is our answer. And next question 8th भी सेम इसी वे से हैं स्टूडेंट्स, सभी क्वेश्चन एक जैसे ही हैं फर्स्ट के सभी पार्ट्स। तो क्वेश्चन 8th में हमारे पास क्या स्टेटमेंट है, x² 4 + 2x + 4। तो x²/4 को हम लिख सकते हैं ना x/2 का होल स्क्वायर, x का स्क्वायर x², 2 का स्क्वायर 4। ओके, 2 इंटू 2 प्लस 4 को लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर, 2 इंटू 2 4 होता है। अब हमने बनाना है 2ab, 2 इंटू a की प्लेस पे हम क्या लिखेंगे x/2 और b की प्लेस पे हम क्या रखेंगे स्टूडेंट्स 2 को। अब चेक करना आपने 2x बना भी कि नहीं, 2 से 2 कैंसिल तो 2 को x को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, 2x बन गया ना हमारे पास ये फॉर्म। तो a की प्लेस पे x/2 प्लस b की प्लेस पे 2, ये वाला 2, तो इसका होल स्क्वायर। ओके, इट मीन्स x/2 plus 2 one time and x/2 plus 2 second time, and this is the factorization of the given algebraic expression। तो इस वजह से स्टूडेंट्स इनकी आपने जो भी algebraic expressions थी इनकी factorization की। नेक्स्ट क्वेश्चन सेकंड, फैक्टराइज द फॉलोइंग यूजिंग द आइडेंटिटी। अब आपके पास आइडेंटिटी यहाँ पे सेकंड आइडेंटिटी का यूज करके आपने स्टूडेंट्स फैक्टराइजेशन करनी है। सो a² - 2ab प्लस b का होल स्क्वायर किसके इक्वल है, a - b का होल स्क्वायर, यही हमारे पास सेकंड आइडेंटिटी है। तो जैसे आपने पीछे किया है क्वेश्चन फर्स्ट के सभी पार्ट्स में, सेम इसी वे से आपने सेकंड आइडेंटिटी का यूज करके फैक्टराइजेशन करेंगे। तो y² - 14y प्लस 49, तो y² को लिख सकते हैं ना स्टूडेंट, y का स्क्वायर 49 7 का स्क्वायर है। अब हमने 2ab की फॉर्म बनानी, यहाँ माइनस का साइन है तो -2 इंटू a की प्लेस पे y, b की प्लेस पे 7, 2 इंटू 7 14, साथ में y भी है तो 14y बन गया ना स्टूडेंट्स आपके पास। अब a की प्लेस पे आपने y को रखना है, b की प्लेस पे आपने 7 को रखना है। सो y - 7 का होल स्क्वायर, यहाँ माइनस साइन है इसलिए आपकी जो सेकेंड आइडेंटिटी है उसमें a - b का होल स्क्वायर है। तो y - 7 वन टाइम, y - 7 सेकेंड टाइम इज योर आंसर। नेक्स्ट सेकेंड पार्ट, 9x² किसका स्क्वायर है, 3x का स्क्वायर, 4 2 का स्क्वायर है, -2 इंटू a की प्लेस पे 3x रखेंगे, b की प्लेस पे 2 को रखेंगे हम। ओके, एंड अब a आपके पास 3x है, b क्या है 2 है, और आइडेंटिटी में साइन क्या है यहाँ पे माइनस है, इट मीन्स a - b का होल स्क्वायर है। सो 3x - 2 का होल स्क्वायर is 3x - 2 into 3x - 2 सेकेंड टाइम आपने लिख दिया तो आपकी ये आइडेंटिटी बन गई। नेक्स्ट आइए स्टूडेंट, इसी में हमारे पास थर्ड पार्ट है। थर्ड पार्ट स्टेटमेंट इज p² - 2p + 1। सेम इसी वे से p का स्क्वायर, ये 1 का स्क्वायर, -2 इंटू a की प्लेस पे p, b की प्लेस पे 1, तो आइडेंटिटी बन गई a माइनस b, p - 1 का होल स्क्वायर, इट मीन्स p - 1 इंटू p - 1 इज अवर
आंसर। तो स्टूडेंट्स इस वे से आपने फैक्टराइजेशन की, इनकी अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए स्टूडेंट्स।